हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएनआर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और दोस्तों, कई दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया, यानी कि सोमवार से, जिस दिन सावन का दूसरा सोमवार था उस दिन ब्लॉग डाला था, उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं डाला। ऐसा नहीं कि शूट नहीं किया, रोज़ कल को छोड़ दीजिए, मतलब कि आज है फ्राइडे और कल था थर्सडे। हाँ, तो कल थर्सडे को छोड़ दीजिए तो हर दिन शूट किया है। मतलब कैमरा उठाते थे, थोड़ा बहुत शूट कर लेते थे, उससे आगे शूट नहीं किया। पता नहीं क्यों, मन ही नहीं कर रहा है, क्यों। कभी कभी हो जाता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, कुछ भी करने का मन नहीं होता। हाँ, घर की जो ज़रूरत के काम हैं हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, वो तो करने ही पड़ते हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप खाना बनाना है तो बनाना ही है, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, बच्चों को स्कूल भेजना। अगर आपका मन नहीं है तो भी आपको ये सब काम करने हैं, वरना कौन करेगा आपके सिवा। लेकिन जो काम अपने हाथ में होते हैं और उनको हम और अपने होते हैं, अपने पर्सनल काम, उनको हम टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और कभी कभी मन भी नहीं करता, पता नहीं क्यों। कभी कभी लगता है कि शांति से चुपचाप बैठे रहें। तो देखिए, आज 4-5 दिन हो गए हैं कोई ब्लॉग नहीं गया, और इसी तरह करते करते हो गया है आज हो गई है 22 जुलाई। बताइए, तो आज हो गई है गाइस 22 जुलाई। और समझिए जुलाई भी अब एंड ही होने वाली है, अगस्त का महीना आ जाएगा और सावन मास चल रहा है। तो सब लोग अपना अपने अपने तरीके से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। और पता नहीं क्या, कभी कभी लगता है कि चुपचाप शांति से बैठो, किसी से बोलो नहीं, किसी से बात नहीं करो, मतलब सुकून एकदम एकदम अपने आपको लगता है कि बस चुपचाप बैठे, कोई बोले नहीं, कोई शोर शराबा ना हो। तो सबके साथ भी जीवन में ऐसा दौर आता होगा, किसी भी लगता हो कुछ ना करे, चुपचाप बैठे। तो वही हाल आजकल हमारा चल रहा है, इसलिए कोई वीडियो बना नहीं पा रहा है। अभी भी सोचे लो शॉर्ट्स बनाएं, और शूट करने का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बनाएं क्या। तो बंद कर दिया हमने, कहा छोटा सा ऐसे ही चिट चैट वीडियो एक डाल देते हैं, फिर शाम तक देखते हैं। वैसे आज मेरी मम्मी आ रही हैं, सासू माँ तो आई थी चली गई, तो मम्मी आ रही 3-4 दिन तो रुकेंगे ही। तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे शाम को कोई ब्लॉग शूट करें। और ये भी लगता है कि डालते रहो जब कंटिन्यू ब्लॉग, तो आदत पड़ी रहती है। अगर आप बीच में गैप कर दीजिए, छोड़ दीजिए 2-4 दिन, तो मन भी नहीं करता है। और बस यही सब चल रहा है गाइस। और जीवन में भी निराशा हो जाती है जब किसी चीज़ का आप वेट करो। जैसे हम लोग पढ़ाई किए हैं, एलएलबी किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं, यूपी टेट पास करके बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। इतने दिन हो गए, 5-6 साल तो हो ही गया कि यूपी में प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई। तो इंतज़ार है कहीं ना कहीं वैकेंसी का, और मन में उम्मीद भी है कि चुनाव होने वाले हैं तो इस साल वैकेंसी ज़रूर आएगी। और इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन इस बार सबकी बातों से लग रहा है कि वैकेंसी आएगी। तो उस बात को लेकर भी थोड़ा मूड अपसेट सा रहता है कि पढ़ाई आप इतना करके बैठे हो, और अगर मेरे ही साथ नहीं, हर स्टूडेंट, युवा जो बीएड, बीटीसी या और भी अदर कोर्स करके बैठा है, जिनसे उसको आशा है कि हमें नौकरी मिलेगी, हमारी वैकेंसी आएगी, नहीं आती, तो मन निराशा तो होती ही है। क्योंकि पढ़ाई में इतना इतना पैसा घर वाले इन्वेस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे एक शादीशुदा महिला जैसे हम जैसे लोग हो गए, हाउस वाइफ। तो एक तो घर से ही मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब अब तो ज़माना बदल रहा है, हर ही कोई पढ़ा रहा है, लेकिन पहले चला तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं, और बहुओं को तो बहुत कम ही लोग मौका देते हैं। बेचारे उनकी ज़िंदगी काम में बीतती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारे ससुराल वाले बहुत सपोर्ट किए हैं हमारा। ख़ास तौर पे हमारे ससुर जी बोले कि जैसे हमने बीकॉम किया हुआ था अपने घर से, तो बोले बेटा चूल्हा चौका क्यों फूकोगी इतना पढ़ लिख कर? अगर चूल्हा चौका ही फूकना था तो पढ़ाई क्यों की? कुछ आगे बढ़ो, कुछ बनो। तो उनका ये सपना था। जिस तरह मेरी सासू माँ भी कहती थी तुम अपनी जॉब, मतलब तुमको जॉब मिल जाए, तुम जॉब करो, घर का काम हम देख लेंगे। हालांकि हम पढ़ाई भी कर रहे थे। तो जिस टाइम हमने बीएड में एडमिशन लिया है, तो सास ने हमारी, मतलब सास ससुर ने हमारा बीएड में एडमिशन कराया था। उस टाइम मेरे प्रेगनेंसी थी, मतलब मेरा जो रुद्र था मेरे पेट में था, और एकदम मतलब समझिए कि डिलीवरी के 1-2 महीने पहले बीएड का एंट्रेंस का मैंने फॉर्म भरा था। और उसके बाद रुद्र 10 अप्रैल को हमारा रुद्र हो गया, और 24 या 25 अप्रैल को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। उस पोजीशन में जाकर भी मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। फिर जब काउंसलिंग हुई, कॉलेज मिल गया काफ़ी दूर, तो कॉलेज का भी ये था कि 7 बजे यहाँ से जाके हम लोग वैन पकड़ते थे, और करीब 35-40 किलोमीटर दूर हमारा कॉलेज था। फिर कॉलेज अटेंड करना, 2 बजे कॉलेज से छूटना, घर आते आते 4:30-5 बज जाता था। उस पीरियड में मेरा जो बेटा था रुद्र 4 महीने का था। तो उसका ख्याल रखना, दूध पिलाना, उसका जो भी मतलब साफ़ सफाई, सुसु पॉटी बच्चे करते हैं, सबको पता है, तो सब हमारे घर वाले करते थे। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉलेज मत जाओ, भले ही हम अपने मन से ना जाएँ। तो घर वाले अगर
एक एक हाउस वाइफ के लिए उसके पति और फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। घर में तो मम्मी पापा से आप कह दोगे कि हमको काम नहीं करना, मम्मी पापा करने भी नहीं देंगे, लेकिन ससुराल में यही समस्या हो जाती है। एक तो लोग पढ़ाते नहीं हैं और दूसरा सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमको दोनों चीज़ें मिली हैं। सब लोगों ने हर तरीके से सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जैसे अभी LLB कर रहे थे लखनऊ से, तो ऐसे भागते थे सुबह उठ के जल्दी से। एग्ज़ाम टाइम जब होता था, वैसे क्लास तो बहुत कम अटेंड करी, एग्ज़ाम टाइम सुबह सुबह एग्ज़ाम रहता था तो 5 बजे 5:30 बजे भागते थे लेकर। तो मेरी सास जल्दी जल्दी टिफ़िन बना के पैक करके देती थी, कहती चलो टिफ़िन ले जाओ जल्दी से, मतलब उनको चिंता रहती थी खा के जाओ। तो ये सब चीज़ बढ़िया लगती हैं, अच्छी लगती हैं कि हाँ अब जैसे अपनी बेटी को आप बेटी समझे, दूसरे की बेटी को भी समझें। तो ये सब चीज़ मतलब होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, घर में बहू को भी बेटी समझें। खैर बात तो हम ये कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं आई, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बस इसी बात से थोड़ा सा अपसेट रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी भी कि नहीं आएगी। और हर स्टूडेंट के मन में शायद यही सवाल है इस समय। सुन रहे हैं कि UPPB की भर्ती आ रही है, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बस और कोई दिक्कत नहीं है, बस बाबा जी सुन ले, योगी महाराज कहीं से उनको मतलब हो जाए, हम लोग की वैकेंसी भी निकाल दे तो बहुत अच्छा है। बाकी तो इनकी सरकार अच्छी है, सब काम अच्छे कर रही है, लेकिन बस थोड़ा वैकेंसी की तरफ भी ध्यान दे दे तो हम लोग का भी भला हो जाएगा और साथ में और लोगों का भी भला हो जाएगा। और अगर टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहे दोस्तों तो इतनी भीड़ ना लगे, मतलब 2 साल 3 साल में वैकेंसी देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि कोर्स कराने से क्या फ़ायदा, जब वैकेंसी नहीं आएगी तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी, और जितनी भीड़ बढ़ेगी कंपटीशन उतना ही टफ होगा। तो इसी सब की टेंशन है। और आप लोग भी प्रे करिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि हमारी वैकेंसी आ जाए और हमारी जॉब मिल जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल महंगाई का स्तर क्या है, पति पत्नी दोनों जब मिलके कमाएंगे तभी घर की नैया पार लगेगी। और 2 बच्चों को ही पढ़ाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, काबिल बना लीजिए, घर के खर्चे पूरे कर लीजिए, बस जोड़ने वोड़ने के तो सोचिए मत। और अगर बच्चे काबिल बन जाएंगे तो खुद ही अपना भविष्य बना लेंगे। इसी सब बात की टेंशन रहती है कि कैसे क्या होगा आगे, कब वैकेंसी आएगी, कब जॉब मिलेगी, कब हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। वरना पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा जब जॉब ही ना हो इतनी पढ़ लिख कर। तो जो चिंता हमें है वो हर पढ़ने वाले व्यक्ति को होगी, जो कोर्सेज करके बैठा है इतना पैसा इन्वेस्ट करके। देखते हैं, आई होप सो। बाकी सब बाकी बिहारी जी पे छोड़ दिया है मैंने, ज़्यादा टेंशन लेने से भी कुछ नहीं है। जो हमारे भाग्य में होगा वो तो ज़रूर मिलेगा, इतना तो मैं मानती हूँ, वो नहीं जाएगा आपके हाथ से। तो आप लोग भी वैसे प्रेयर करिएगा। और इसी के साथ फिर गाइस कोशिश करेंगे कि आज से ब्लॉग बनाए शाम से, क्योंकि अपना जो भी काम है मतलब करते रहिए, आप छोड़िए मत उसको। चाहे आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी कभी बेकार नहीं जाती। प्रिपरेशन में लगे रहिए और कर्म करते रहिए तो फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।